एक आदमी सुबह सुबह अपने खेत में जा बेर के देखा है, वो ईख के सारा एक आदमी की लाश पड़ी है। उस आदमी के मुंह पर तो कपड़ा हटा कर देखा है, देखा तो गांव का छोरा आई हो। तो अब उड़ जो आसपास में जो खेता में आदमी थे सुबह सुबह के टाइम, भाई कोई रेस मारने जा रहा है, कोई ऊं अपना घूमने जा रहा है, कोई अपने खेत के काम में जा रहा है। आवाज लगा को सब ने इकट्ठा कर ले उड़ा है। और उस घर उस जो जिसका वो लड़का था ना, उनके घर आ फोन करके बताओ भी थारा लड़के की नूर नुआड़ा लाश पड़ी है, एक बार देख लो आकर ना। जिसका खेत था भाई उसने नूर डर लग गया, कहते तेरा नाम ना आ जाए भाई इसमें। वो डरदा पुलिस द्वारा फोन कर दे है कि जी मैं नूर नु खेत में आया था, अराड़ा ने एक लाश पड़ी यार, जो हमारे गांव का लड़का है, यो इसके घर के ही बुला लिया आड़ा। पुलिस पहुंच जाए उड़ा मौके पे। उस लड़के की बॉडी ने देखा अच्छी तरह, भाई सर फोड़ रखा उसका, और सर में तक खून बह बह का जो है जम लिया, और लड़के के अंदर कुछ नहीं रहा था। पोस्टमार्टम के लिए भेज दें उसने। उसकी घरवाली का रो रो का बुरा हाल कती। उस पर पूछे हैं घर वाले कि भाई घर आया था श्याम ने नहीं आया था, कुछ कया सुनी हुई हो, कुछ तो न बेरा हो, किसी बाहर के गेला हुई हो, किसने करे यो काम। उसकी रो रो का इतनी हालत खराब, अकवा बार बार में बेहोश होकर पड़ा, कुछ नहीं बतावा। बालक बुड़क इनका कोई था नहीं। और जो लड़के की लाश मिली थी खेत में, उसका नाम था संदीप, जिसकी उम्र थी 30 साल। पत्नी का नाम था मीनाक्षी। और मुजफ्फरनगर की यह घटना है भाई। अब पुलिस वाले जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आवेगी कई दिन पाछा है, अंतिम संस्कार के लिए बॉडी उन्हें दे दे हैं, अंतिम संस्कार उसका हो जावा है। जब रिपोर्ट आवे है, इतने घर वाले जो है खूब पूछताछ करे हैं, आसपास में छानबीन भी करे हैं, जिस जो पता चला उन्हें कोशिश करे पता करने की, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उन्हें जिससे यो कंफर्म हो जाए कि भाई इसने मारा है यो। अब घरवाली की रो रो का ना बुरी हालत हो रही थी, वह कुछ बताने की हालत में थी ये नहीं। जब रिपोर्ट आवे तो पुलिस वाले बतावे कि भाई कुछ नशीला पदार्थ खुआ का इसने, और इसका सर फोड़ रखा है, किसी भारी चीज दवार कर रखा है इसके सर पे। पुलिस अपने हर एंगल तक खंगालने की कोशिश करा है, लेकिन उनका कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर हिसाब लगाया जा कि भाई इस लाश ने खेते भी तो कोई लेकर गया होगा, या तो जिंदे ने ले गए हो या फिर मुर्दे ने ले गए हो, लेकर तो गए हैं। इब खेते ही जान में कोई सीसीटीवी कैमरे लग रहे हो किसी घर में, पता चल जाएगा। एक फुटेज आ उनके श्याम मिल कड़कन है, उस फुटेज में आवा है एक मीनाक्षी तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठी है, एक इसका देवर है जो घर कुणबे का है, जिसका नाम सौरभ है, गौतम भी कह दिया करा उसने, वो बाइक चलाने लग रहा है। बीच में एक बंदे ने बिठा रहे हैं ये अंधेरे में, लेकिन वो साफ साफ नहीं पता चल रहा, वह औरत है एको आदमी है, मर्द है, पर उसके मुंह पर कपड़ा ढक रखा है। अब वह फुटेज जो है इसकी पत्नी के सामने चलाई जावा है, और पूछे इस पे यो के है, बीच में किसने बैठेरी है। सौरभ भाई पूछे हैं, इसकी पत्नी भाई पूछे हैं, दोनों के दोनों सुनने एकदम तय या किता आगे लकड़का। अपनी जान में इन्हें खूब कोशिश करी थी कि भाई किसी के हाथ कोई सबूत ना लगे, और हालांकि 3-4 दिन तक बच भी रहे थे, कुछ लग भी नहीं रहा था किसी के हाथ, ना किसी का कोई शक था इनके ऊपर। जब इनके कांडा पे तो पर्दा उठा है, जब पता चला है एक जो सौरभ है और जो मीनाक्षी है, ये दोनों एक दूसरे तय प्यार करया करते, और जो संदीप था वो बीच में जो है दीवार बन रहा था, वह दीवार हटा दी इन दोनों ने मिलकर ने। प्रेम कहानी कितना शुरू हुई, मीनाक्षी जो है बार भीतर आया जाया करती, तो सौरभ जो इसकी तारीफ कराया करता। इब कोई आदमी बरानी औरत की तारीफ करेगा तो क्या उस औरत का समझ में नहीं आता कि तेरे तो चावे की है। गए में टाइम जब देवर भाभी के रिश्ते पवित्र होया करते, अरे है ना, मैं मतलब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लुगाइया के दौरान एक ऐसी शक्ति हुआ है, श्याम मियाड़ा बंदा था रहते किस तरीके से बात कर रहा है, किस नजरिए से बात कर रहा है। श्याम मियाड़ा हो चाहे साइड वाला हो, कोई आदमी सारी बराबर का भी लिखड़ेगा, वो सारे कहने किस नजरिए देख रहा है, मतलब लुगाई ने चीज समझ जाया करे। मैं ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन लुगाइया के दौरा सकती है भाई, मैं मानू इस चीज ने, क्योंकि मैं यह चीज महसूस कर लिया करूँ। जब भी मैं श्याम मियाड़े की ना बता तभी परख लिया करूँ, किस टोन में बात कर रहा है, ये चावे की है। जब उस भाभी की उसने तारीफ करी, वह चांदी तो उसने उसके ठिकाने पर उसे टाइम बैठा सके थी, लेकिन उसने उससे बढ़ावा दिया, उन्हें हंस का बात टाल दी उसकी। क्यों भाभी आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, क्या आपकी कोई बेबे है, कम से कम वो आप 19-18 तो होगी, वह भी चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन आप जैसी तो देखो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस तरीके तो उसकी तारीफ कराया करता, और वह अपना पानी की तरह बहती चलेगी उसकी तारीफा में। जब कोई गैर मर्द लुगाई की तारीफ करेगा, उस लुगाई का फर्ज बना है कि उसने उसका राह दिखा दे। जब कोई भी गैर मर्द किसी लुगाई की तारीफ बलार में ना करा, आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं करा भाई, मैं तो मान नहीं सकती इसने।
कोई 100 में तय 1% हम कह सकते हो कि भाई हाँ कोई साफ नियत थारी नु कह देखा अच्छे लग रहे हो, बस। अगर इस तरह का कोई बंदा बोल रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ जोल जरूर है। इस तरह जो है यो देवर भाभी का जो है इनका प्रेम चालू होया था। जो कहा करता कि भाभी मेरी शादी करवा दे तेरी कोई बेबे हो तो। नेक्स्ट डे फिर अपना भाभी और सूत्रे डाल तैयार होकर ना देवर के श्यामी जाती नु देखती हाँ आज फिर तनवा उड़ा पावेगा, फिर तेरी तारीफ करेगा। अब इसके आदमी ने पता चला इनकी हरकत का कि भाई इनके बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि इनके नंबर एक्सचेंज हो गए थे, मिलना जुलना चालू हो गया था इनका बार भीतर। कई बार पीछे तक घरा भी बुला लिया करती। मी देवर था ना, वो देवर के नजरिए तो जो है अपन आया करता, लेकिन घर के भीतर में के कांड कराया करते वो तो उनने नवेरा है। काफी दिन तक वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी चीज मिल जावे कि यो शोर शराबा भी ना करे और रास्ते तभी हट जावे। इस एक दिन खाने में नशीली दवाई खुआ देवा है। फिर बुला ले है देवर ने जो मोमदस्ता हुआ है ना, मोमदस्ता समझ रहे होगे, उसका वो कुटन वाला हुआ है, उसकी गेला इसके सर पर वार कर दे हैं। अब वो कितना भारी होगा भाई, लोहे का आदमी के सर में अगर एक खींच का लाग जाता हो तो लंबा उजब्बे हो जाएगा। अरे इतना अट्टा कट्टा यो भी नहीं था बेचारा, एक कै में पसर गया यो। अब दोनों जने भाई उन्हें बैठा का बीच में और खेत में फेंक आवे हैं। अब खेत में क्यों, उससे के खेत में क्यों फेंक काए, यो भी एक बात थी। क्यों उससे पहले और भी तो बतेरे खेत आए थे, उससे के खेत में क्यों फेंकी, क्योंकि उस आदमी की गेला इनकी कदे बाबू और की जो है माड़ी मोटी उनकी गेला रंजिश थी। इल्जाम आवेगा तो सारा इसके ऊपर आवेगा कि इसने कुछ नशीली चीज खुआ काढ़ा और इसका सर फोड़ दिया, सर में कुछ भारी चीज तवार कर दिया, इल्जाम इसके ऊपर लग जाएगा। इसीलिए वो बंदा शुरू में जब उसने उसका मुंह गाड़ के देखा था ना तो वो डर गया था, कदे थारा नाम ना आ जा, थारे खेत में पड़ा है भाई नहीं सी लुगाइया ना, हम के नाम दोगे। उसे आदमी के लिए तो करवा चौथ का व्रत रखा है और उसी ने फिर अपने हाथा तक मौत के घाट उतार दे में। अरे भाई मैं हाड़ देवर देवर की गलती मैं तो नहीं मानती, देवर की गलती हाड़ है, सारी की सारी गलती उस लुगाई की है। जब उस देवर ने उसके कहने मड़ा सा भी मान ले गलत इरादे तो उसकी तारीफ करी थी, गलत इरादे तो उसके कान लखाया था, उसका एक का जकान पाछा जड़ देन दीवा तो वो देवर की तो हिम्मत भी नहीं थी एक कदम भी आगे बढ़ा देता। वो बढ़ावा तो उससे ने दिया उसने। तो भैया अपने नई जिंदगी की शुरुआत जो है दोनों की देवर भाभिया की सलाखा के पीछे होगी। खेत आला भी बाल बाल बच गया बेचारा। जब वो कैमरे वाली फुटेज ना आंदी श्यामी तो हो सके वो खेत आला फंस भी जाता, क्योंकि उसके घर वाले जो है लड़के घर वाले ये बयान दे भी देंगे मन माने कि भाई माई पुरानी कुछ रंजिश है इसकी गिल्लार इसके खेत में पाया तो हो सका मन माने इससे ना करे होगी। मैं देखो ये लुगाई मैनू को कितना दिमाग लगावे हैं। और इस लड़ाई का तो सोरे ने भी बेरा था, यानी कि सौरभ ने भी बेरा था कि भाई इनकी कुछ पुरानी दुश्मनी है। तो भाई कोई हो किसी के पड़ोस में ईसा देवर जो फालतू में ये तारीफा के पुल बंद दा हो तो उसने रास्ता दिखा दो भाई, आगा जाकर न नुनी बेरा जिंदगी में के तूफान मचा देगा वो। भगवान बचावे ऐसे ऐसे देवर भाभिया तो।